वाले हैं। और साथ ही ये जो मॉडल पेपर है इसी पैटर्न जो बेसिकली मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी क्यों करता है, सबसे पहले ये जानिए। इसका जारी करने का रीजन क्या होता है ये जान लो। इसका जो बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी करने का रीजन होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर बताना कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो लेवल आपको बताना होता है बिहार बोर्ड का बेसिकली, ठीक है। और साथ ही पैटर्न क्या रहने वाला है ये होता है आपका बताने का मकसद बिहार बोर्ड का कि क्या किस पैटर्न पे आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और यह वीडियो को सभी स्टूडेंट को इस प्रकार देखना है कि 2022 परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो है हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बाद में देखिए पहले देखिए एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। आपका देखो दो सेक्शन होता है, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है एंड सेक्शन बी आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा। चलो आज की शानदार कमाल की जो है भौकाल क्लास की जो शुरुआत करेंगे। आपका सेक्शन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। अब चलिए आप लोग आंसर देना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to have 4 ऑप्शन आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट, यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द वे मार्कशीट, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। यानी आपका 1 से 100 यानी 1 से आपका जो 100 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसमें से मात्र और मात्र 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर डेली और जबरदस्त तरीके से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो एग्जाम में आप लोग जाकर भौकाल मचा दोगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है नहीं, एक एक क्वेश्चन का आप लोग इजीली आंसर दे सकते हो। लेकिन डेली निरंतर अभ्यास आपको जरूरी है। निरंतर जब तक अभ्यास नहीं करोगे फिर दिक्कत है। निरंतर जब तक आप लोग अभ्यास करोगे तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। एक एक क्वेश्चन का आप लोग जो है इजीली आंसर दे सकते हो। देखिए बात हो रही द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा। अब यहां पर पूछा जा रहा है इसका एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सिंपल सा देखो सब्जेक्ट द स्नेक है, ऑब्जेक्ट क्या रोहित है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे रोहित, ओके। अब देखो जब भी क्या हो वाज प्लस क्या मिले V3 मिले तो आपको याद है ना इसका एक्टिव, इसका अगर पेसिव रहेगा तो इसको एक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा V2 वाले ऑप्शन चूज करना यानी किल्ड। तो किल्ड का क्या होगा किल्ड हो गया और जो सब्जेक्ट स्नेक था वो ऑब्जेक्ट स्नेक बन गया यानी ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए ऑप्शन क्या होगा ए होगा यानी रोहित किल द स्नेक। इसका पेसिव बनाएंगे तो क्या होगा देखो ऑब्जेक्ट क्या है द स्नेक, जैसे V2 मिलेगा तो क्या होगा वाज किल्ड का किल्ड ही होगा पेसिव वॉइस में। बात लगता है जो सब्जेक्ट रोहित है यहां पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। याद रखना ऑप्शन ए इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर। क्वेश्चन देखते के साथ ऐसी तैयारी करो कि दूसरा स्टूडेंट को जो है सोच में पड़ जाए आखिर तैयारी हुई तो हुई कैसे और हुई तो हुई कहां से तैयारी कर ली। अब आंसर दो। प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या डैश यू स्पेयर ए फ्यू मिनट्स फॉर मी की बात हो रही है। अगर आपने अपना स्पेयर किया यानी किसी को अपना टाइम देते हैं खाली समय देंगे तो वैसे सिचुएशन में आप लोग यूज करना है कुड का यूज करना। याद रखना ऑप्शन क्या होगा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहां पर क्या होगा कुड यानी कुड यू ए स्पेयर ए फ्यू मिनट्स फॉर मी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 3। जबरदस्त क्वेश्चन है फटाफट आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मिस्टर सिन्हा ऑब्टेन जो है डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स की बात हो रही है और पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। अब बताओ यहां पर कौन से जो है टेंस फॉर्म जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आंसर दीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिए एग्जाम में जाकर भौकाल मचा दोगे। चलो आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न है मिस्टर सिन्हा ऑब्टेन डैश टू दिल्ली जो है ऑन बिजनेस ट्रिप्स। अब देखो जब भी क्या मिले ऑप्टेन जैसे मिले याद रखना एग्जाम में प्रश्न 1 मार्क्स यहां से बनेंगे। देखो हम आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हम रटवाने वाला एक एक ट्रिक पे आपको जो है बताऊंगा। जैसे क्या मिले ऑप्टेन जैसे मिले तो याद रखना V1 या V5 वाले ऑप्शन चूज करना यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो मिस्टर सिन्हा बाबू के लिए क्या यूज करोगे, मिस्टर सिन्हा की बात हो रही है तो याद रखना मिस्टर सिन्हा के लिए V5 का यूज करोगे तो V5 गो का क्या होगा गोज हो जाएगा यानी ऑप्शन क्या होगा गो का क्या लग जाएगा यहां पर गोज लगेगा ऑप्शन सी यानी मिस्टर सिन्हा ऑप्शन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स होगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। तो आपको जो जो ट्रिक बता रहा हूं जैसे ये ट्रिक हुआ क्या ट्रिक यहां से निकला, यहां से ट्रिक निकला क्या आपका ऑप्टेन है। जैसे ऑप्टेन मिलेगा तो क्या लगाओगे V1 या V5 का आपको वर्ब का चूज करना 1 मार्क्स आपके एग्जाम के झोली में। बात आ गई समझ में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जब यहां पर देखो सी होगा क्या होगा यहां पर 4 का सी होगा कहोगे सर जी ऐसा क्यों हो गया। देखो अब देखो सी यहां पर ये नहीं होगा क्योंकि देखो ही आस्क मी है तो यहां पर क्या होगा ही सेड टू में, सेड टू किस में हो गया आस्क में बदला ओके। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा बदला क्या वेयर। अब देखो ये जो
द बुक है ऑब्जेक्ट, उसको क्या होगा सब्जेक्ट बनेगा, और इज हमारे किस में वाज या वन बदलता है ना। तो ऑप्शन इसका सी होगा, ए बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो अगर हम कंफ्यूज करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है कंफ्यूज जो है नहीं होना है। जब भी क्या होगा अगर हम मान लो भी जैसे कंफ्यूज किए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए बस, लेकिन कंफ्यूज नहीं ना, ऑप्शन सी। ठीक है चलिए जी बहुत सही, जबरदस्त, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, हम कंफ्यूज करेंगे, अभी तो शुरुआत हुआ, अभी पिक्चर भी बाकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर, जैसे मान लो लास्ट ईयर हो, लास्ट कार हो, लास्ट पेन हो, लास्ट डैश हो, तो कुछ भी लास्ट के बाद अगर मिलेगा तो वैसे कंडीशन में आपको B2 वाले ऑप्शन चूज करना। तो बाय का अबाउट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा BOUGST, बाय का अबाउट हो गया B2, क्या होगा राजेश बॉट ए कार लास्ट ईयर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, माय शूज वेयर टू टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक की बात हो रही है। यहां पर पूछा जा रहा है अंडरलाइन वर्ड का क्या होगा। देखो जैसे टाइट है तो इसका क्या होगा क्लोज फिटिंग होगा, बिल्कुल आपका अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग, तो ऑप्शन क्या होगा बी, याद रखना टाइट क्लोज फिटिंग। ओके चलो जी बहुत बढ़िया, बूम बाम, आप लोगों का आंसर जो है भौकाल मचा देते हो। मेरे स्टूडेंट की एक ही पहचान है, क्वेश्चन देखते एक साथ जो है भौकाल मचा देते हो, यही पहचान है एजुकेशन गैलेक्सी छात्र की। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जरा चूज द करेक्ट जो है सेंटेंस बताना, आपको कौन से करेक्ट सेंटेंस है। अब देखो अब असली मजा आएगा ना, अब देखो बताना है, एक तो पोएट भी है फिलोसफर है, तो कौन सा, यानी मेरा जो सिस्टर है वो क्या है पोएट और फिलोसफर दोनों है, क्या लगा हुआ है माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर, बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया बिल्कुल करेक्ट, मेरे शेर और शेरनियों मचा दो एकदम, आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका हिडन है, एकदम तोड़ दो, क्वेश्चन पे एकदम टूट पड़ो। चलो अब टूट पड़ना ये नहीं कि उस पर एकदम लड़ाई करके ही टूटना है ना, इसका मतलब ये है कि आपको आंसर देना है ना। चलो आंसर लगाइए क्वेश्चन में 8 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है दिस इज द लेटर सोहन रोट इट की बात हो रही है, यहां पर पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन बेसिकली होता है क्या, हम पहले बता देता हूं, कॉम्बिनेशन होता है दो सेंटेंस को जोड़कर एक बिल्कुल सटीक। फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला 1 + 1 = कितना 2 होता है, हम इसको लिख सकते हैं 3 - 1 = 2 लिख सकते हैं, तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन, यानी दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो जो भी छात्र ऑप्शन ए चूज के बिल्कुल, यानी दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, बिल्कुल ये आपका कॉम्बिनेशन करेक्ट बैठेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर पूछा जा रहा है क्या, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क की बात हो रही है, पूछा देखो आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क क्या होगा एट टाइम्स, क्या होगा एट टाइम्स हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिख गया बिल्कुल, यानी जब भी हो जब भी क्या ये लॉट ऑफ वर्क हो उसके बाद ज्यादा सटीक ऑप्शन आपका ये एट टाइम्स ही बैठेगा, और आपका ये सेम क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा, आपको कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ना ऑप्शन ना सेम, ठीक है याद रखना। चलो ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है व्हाट इज ही एंग्री की बात हो रही है, यहां पर पूछा जा रहा है कि करेक्ट प्रीपोजिशन। अब देखो यहां पर आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आंसर दीजिए, चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए और जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए आंसर देने का, क्योंकि आप सभी के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखो आज 3 स्टूडेंट टॉपर बने हैं, है ना, 3 मेरे स्टूडेंट टॉपर बन चुके हैं, जो कि कंपटीशन से जो है भरपूर था, उसमें से 3 निकले, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी इसके बाद भी फिर टॉपर का चयन होगा, फिर देखेंगे कौन कौन से जो है स्टूडेंट भौकाल मचाते हैं, एकदम कमाल करते हैं। चलो आंसर लगाते हैं, चलिए इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न देखिए और आंसर लगिए। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या व्हाट इज ही एंग्री की बात हो रही है, यहां पर पूछा जाए करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा। आपको पता होगा एंग्री के बाद जो है क्या लगता है, एंग्री के बाद हमेशा आपका अबाउट प्रीपोजिशन यूज होता है, तो फिलहाल यहां पर अबाउट क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, यानी ऑप्शन ए। चलिए जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है क्या चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, कौन सा स्पेल आपका बिल्कुल सही है ये बताना है। तो देखो कमिट की बात हो रही है तो COMMIT कमिट होता है ना, ऑप्शन क्या होगा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना कमिट COMMIT। ओके चलो अब देखो पूछा जा रहा है क्या, पूछा जा रहा है क्या चूज द करेक्टली जो है सिनोनेम की बात हो रही, क्विक जो है इसका सिनोनेम क्या हो जाएगा। अब आंसर दीजिए, देखो प्रश्न का लेवल देखिए
किस लेवल के आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जरा देखो, जरा ध्यान से देखो इस आदमी को, इस क्वेश्चन को देखो। ये मासूम से क्वेश्चन दिखने वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। यानी इसका जो है सिनोनिम बताना है आपका, क्या होगा? क्विक की बात हो रही है, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? क्विक का रैपिड हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, ये सभी क्वेश्चन याद रखना, ओठ पे रखना है, जैसे क्वेश्चन पूछे और तुरंत आंसर देना। देखो साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है। अब आपको बताना है साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स जो है इसके लिए पूछा जा रहा है क्या? गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए वन वर्ड कौन से सब्स्टिट्यूशन होगा? यानी आपको पूछा जा रहा है जैसे जानवरों के लिए जो विज्ञान होता है उसके लिए क्या होता है? जूलॉजी होता है सब्जेक्ट, है ना। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? डी, है ना, डी जी, बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। चलो अब देखिए क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है क्या? नो न्यूज डैश गुड। नो न्यूज हमेशा आपका सिंगुलर होता है, तो इसके साथ आपका इज ऑप्शन होगा। याद रखना, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन टेम्पररी है। टेम्पररी मत जो है इसका पूछा जाए एंटोनम क्या होगा? यानी इसका विलोम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? अब आंसर लगाओ। हम जो होगा एंटोनम जो पूछा जा रहा है क्या होगा? यानी इसका विलोम पूछा जा रहा है क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी भौकाल मचा दो। जैसे मान लीजिए कोई टेम्पररी है, मतलब किसी का जैसे जॉब है, ठीक है, माना कि सपोज किसी का जॉब है, ठीक है, तो उसका जॉब जो है वो क्या है? वो टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब हो गया अस्थाई है, तो जाहिर सी है परमानेंट हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। इसका विलोम ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 16। एकदम जबरदस्त प्रश्न आ चुका है। पूछा जा सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दिस की बात हो रही है, और यहां पर पूछा जाए चूज द करेक्ट जो इनडायरेक्ट नरेशन। अब बताओ यहां पर जो है इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन देखिए और आंसर लिखिए। देखो पूछा जा रहा है क्या? इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, और जो भी छात्र ऑप्शन है इसका ये चूज किया, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा? सी सेड दैट शी डिड नॉट लाइक दैट होगा, यानी ऑप्शन है। अब कैसे होगा? देखो ध्यान से देखिए, प्रश्न में ज्यादा दम तो है नहीं, प्रश्न में ज्यादा दम है, बोलोगे सर जी दम तो कहाँ रहेगा, है ना, क्योंकि तैयारी इतना मस्त जबरदस्त करा देंगे तो क्वेश्चन दमदार भी जो है ना वो आपके सामने एकदम फीका पड़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? वो क्वेश्चन आपके सामने फीका पड़ जाएगा, उतने बढ़िया आपको हम क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। चलो आंसर इसका क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलो जो भी शायद इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या चूज कर, देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट जो है आई डू नॉट लाइक दिस की बात पूछा जाए, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो देखो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना, जब भी इनडायरेक्ट पूछा जाए डायरेक्ट से, तो देखो सबसे पहले ये देखो सी सेड है, एकदम ऑब्जेक्ट नहीं है, नो चेंज, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट। आई जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सी, डू नॉट बदलेगा डिड नॉट में, लाइक दिस लाइक हो गया, दिस बदलता है डैट में, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। चलो बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 17। अब यहां पर पूछा जा रहा है क्या? करेक्टली जो है स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? स्पेलिंग आपको बताना कौन सा स्पेलिंग इसका करेक्ट होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, अब आंसर दीजिए। टूथेक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? टूथेक की बात हो रही है, तो टूथेक का क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका करेक्ट आंसर क्या? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर? जल्दी जल्दी एकदम भौकाल मचा दो, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल। टूथेक के स्पेलिंग होता है TOOTHACHE होता है, यानी टूथेक मतलब हो गया आपका दांत दर्द, जैसे नहीं होता टूथेक हो रहा है, यानी ऑप्शन सी बहुत सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर प्रश्न है क्या? एन एस इज डैश डल एनिमल की बात हो रही है, और यहां पर बताना करेक्ट ऑप्शन। देखो डल, डल डल, कल कल, चलो चल, हलो हल, एग्जाम हम। देखो डॉ, जैसे डॉ से शुरुआत हो इसका प्रोनाउंसिएशन, तो ए डल एनिमल हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना क्या होगा? एन एस इज ए डल एनिमल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर प्रश्न है क्या? ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी। अब देखो सेल्फ के बाद आपका V1 ही लगता है, तो यहां पर बिलोंग होगा, है ना। और देखो ऑल ऑफ द बुक्स की भी बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको V1 का ही ऑप्शन चूज करना, याद है ना। तो यहां पर बिलोंग होगा, और इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना हमेशा V1 ही का चूज करने। एग्जामिनर आपको V5 का समझ के चूज करवाने के लिए देगा क्वेश्चन, लेकिन आपको V1 चूज करना, ठीक है। तो यहां पर होगा ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ
बिलोंग टू मी होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, हाँ आई एक्सेप्ट दैट ऑफर होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 21 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बात आगे समझ में, यहां पर क्या लगेगा, आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, प्लीज थिंक ओवर, यहां पर थिंक ओवर बिल्कुल करेक्ट होगा, प्लीज थिंक ओवर माय प्रपोजल वंस अगेन, यानी कृपया मेरे प्रस्ताव जो है एक बार फिर से जो है विचार करें। किसी को नहीं होता है प्रपोजल को जो है उसको विचार करने के लिए कहते हैं, इसका करेक्ट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 22। क्वेश्चन में 22 देखिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो पूछा जा रहा है, ही इज जो है सिंपैथिक दैट्स द पुअर की बात हो रही है, और यहां पर बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन से ऑप्शन होगा। तो आपको पता होगा सिंपैथिक के बाद हमेशा जो है टू लगता है, तो सिंपैथिक टू द पुअर हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है, क्या ही डैश गो देयर रेगुलरली की बात हो रही है, और यहां पर बताना ऑक्सिलरी वर्ब जब भी क्या हो, जैसे ही की बात हो रही है तो जैसे रेगुलरली हो तो वहां पर यूज टू का आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, ऑप्शन क्या होगा 23 का ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 24 में क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हिज वर्क सेटिस्फाई मी की बात हो रही है। अब यहां पर आपको बताना है कौन से ऑप्शन, आपको पूछा चूज द करेक्ट जो है पैसिव वॉइस। अब बताओ इसमें पैसिव वॉइस करेक्ट क्या हुआ, तो आपको पता होगा एक हमने सेटिस्फाई का आपको बात बताया थे, इसके बाद क्या लगता है, इसके बाद हमेशा विथ लगता है इसका पैसिव वॉइस में। तो देखो बस इतना सा लॉजिक लगाए तो ऑप्शन हमने जैसे चूज इतना सा लॉजिक लगाए तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया, सिंपल सा है। देखो मी का क्या हो गया, मी का आई हो गया। अब जैसे V2 लगा रहेगा तो हमने बताया था वाज या वह लगेगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो आई वाज, सेटिस्फाइड सेटिस्फाई, और पैसिव वॉइस में बाय लगता है, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाइड के बाद क्या लगेगा, पैसिव में विथ लगेगा। जो हिज वर्क सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। अब पूछा जा रहा है, क्या ही वाज लीनिंग जो है डैश से वॉल की बात हो रही है, और यहाँ पर बताना है करेक्ट प्रीपोजिशन। देखो आपको हमने बताया था लीनिंग के बाद हमेशा जो है अगेंस्ट लगता है, लीनिंग के बाद हमेशा क्या लगता है, कौन सा आपका प्रीपोजिशन लगता है, तो अगेंस्ट लगता है। अब जैसे हमने ये ट्रिक बताया था, तो यहाँ तो कोई अगेंस्ट है नहीं है, यहाँ पर अगेंस्ट है नहीं है, यहाँ पर अगेंस्ट है नहीं है, लेकिन अगेंस्ट दिख गया। अगेंस्ट भैया किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, जो कि डी बिल्कुल सही उत्तर है। लीनिंग जैसे लिखे याद रखना अगेंस्ट लगा देना। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है, क्या आई डैश हेयर्ड द रिमार्क की बात हो रही है, तो आई के बाद क्या लगेगा, जाहिर सी बात है माई सेल्फ लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, आई माई सेल्फ हेयर द रिमार्क होगा, ऑप्शन ए। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर एकदम बुमबाम कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन में 27 देखिए आंसर लगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन होगा, याद रखना डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए, क्या लेटेस्ट नाउ प्ले डैश की बात हो रही है, यहां पर बताना है कौन से ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 28 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए चूज करिए, यहाँ तो क्वेश्चन टैग लगाना, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल भी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है, विच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा की बात हो रही है, तो क्या होगा, शॉर्टेज क्या होता है, रूट, रूट का स्पेलिंग होता है ROUTE होता है ना, तो 29 का क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है चलो जी बहुत बढ़िया। 13 में क्वेश्चन देखिए, देयर डैश बीन स्टीप राइज इन प्राइसेस की बात हो रही है। अब बताना है इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो बात हो रही है करेक्ट ऑप्शन, जैसे बिन दिखा तो बिन दिखा तो जाहिर सी बात है हैज या हैव बीन वाले ऑप्शन चूज करना है ना, तो हैज या हैव बीन, जैसे बिन दिखेगा या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा सब्जेक्ट, तो देयर के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहां पर क्या होगा, देयर हैज हो जाएगा ना, तो ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना क्या होगा, देयर हैज लगेगा जब भी क्या दिखे, बिन जैसे दिखे। देखो दिमाग देता आपको एक ट्रिक, देखो जैसे बिन दिखे तो आपको याद रखना या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है चलो यहाँ पर क्या होगा, देयर हैज बीन स्टीप जो है राइज इन प्राइसेस होगा, ऑप्शन इसका सी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए और आंसर लगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो, प्रश्न देखिए और आंसर लगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश जो है फॉलन इल की बात हो रही है, यहाँ पर बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मतलब कौन से ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज की बात हो रही है, इन द कैंप हैज होगा। आप बोलोगे सर जी आखिर यहाँ हैज ही क्यों लगा, तो यहाँ पर देखो
फॉलेन यानी FALLEN, फॉलेन यानी V3 लगा, V3 जैसे लगा रहेगा या तो हैव वाले ऑप्शन होगा या तो हैज लगेगा। तो देखो ऑल सॉरी वन ऑफ द बॉयज की बात जैसे ही होगा तो यानी सिंगुलर में होगा, यानी इसके लिए हैज का यूज होगा, याद रखना ऑप्शन इसका सी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 32 पूछा जा रहा है क्या, सी ट्राइड एवरी प्लान की बात हो रही है और यहाँ पर बताओ निगेटिव सेंटेंस क्या होगा। अब बताओ यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो सिंपल सा है, क्या होगा 32 का आंसर बिल्कुल सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा ए बिल्कुल होगा। सी ट्राइड एवरी प्लान का क्या होगा निगेटिव, सिंपल सा नो लग गया, यानी सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ऑप्शन क्या होगा ए। ठीक है, चलो 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है क्या, ही केम हेयर डैश की बात हो रही है, यहाँ पर बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो ही केम हेयर क्या होगा, रिसेंटली होगा, रिसेंट कभी यूज ही नहीं होता, ये जब भी होता है रिसेंटली ही यूज होता है। तो 33 का क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन में 34 देखिए आंसर लगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, पूछा जाए चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको बताना इनकरेक्ट सेंटेंस इसमें जो है कौन सा होगा। तो देखो ही के साथ क्या लगा, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, बिल्कुल सही उत्तर है। मोहन टीचर्स बायोलॉजी, ये पूछा, यहाँ पर पूछा इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, क्या बताना इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहां पर आपको पता होगा तो बिलोंग्स के बाद क्या होता है आपको पता होगा। देखो मोहन टीचर्स बायोलॉजी, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। वी रिच स्कूल एट 10 AM से ये भी सही है। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी सही है। लेकिन आपको यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन ए ही गलत है। बोलोगे सर जी ऐसा कैसे गलत हो गया, देखो जब भी बिलोंग्स होता हमने आपको बताया था, जब भी क्या हो बिलोंग्स हो तो उसके बाद बिलोंग्स टू लगता है, बिलोंग्स क्या लगता है टू लगता है, यहाँ लेकिन फ्रॉम लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा बिल्कुल, क्योंकि हमको इनकरेक्ट सेंटेंस ही पूछा गया था ना, तो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या होगा, याद रखना ही बिलोंग्स टू बिहार होता सही होता, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम दे दिया तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। जैसे आप लोग जैसे मोहन कोई भी जैसे बिलोंग्स टू यूएसए देखे होंगे, क्वेश्चन भी पढ़े होंगे तो वही है ना। चलो 35 देखिए आंसर लगे, शुगर डैश इन वाटर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हुआ, तो जाहिर सी बात शुगर के साथ क्या लगेगा, हमेशा जो है B5 लगता है तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं। हाँ लेकिन देखो यहाँ पर ऑप्शन है डिसॉल्व होएगा, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन तो है ही। चलो 35 का क्या होगा, 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 36 क्वेश्चन देखो और आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न देखो और आंसर लगाते चलिए जल्दी जल्दी। चलो जिनका हाथ दर्द कर रहा है वो चैट नहीं करो, आंसर सिर्फ देखते चलो। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, बताओ कौन से करेक्ट वर्ड होगा। तो एप्रिसिएंस जो होता है APPERANC होता है, तो ऑप्शन 36 का क्या होगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर प्रश्न है, द पर्स वाज फुल डैश मनी। देखो जो पर्स जो था वो किससे मनी था, फुल था, किससे मनी से फुल था, तो क्या होगा ऑफ मनी, है ना, यानी द पर्स वाज फुल ऑफ मनी। ना ऑप्शन क्या होगा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 38, ये देखो कितने इजी प्रश्न है, ये सब तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलो 38 नंबर क्वेश्चन है, सी वाज लेट डॉट सी कुड नॉट कैच ट्रेन की बात हो रही है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन दो सेंटेंस को ऐड करके क्या करना है, एक सेंटेंस बनना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी सिंस जो है सी वाज लेट, यानी सिंस सी वाज लेट सी कुड नॉट कैच द, सिंपली जैसे तैसे लिख दिए, सिंपली सिंस लगा, ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, बस देख लो सिंपल सा है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, राजा जो है सेड कोमा इन्वर्टेड को आई एम हंग्री की बात हो रही है। अब बताओ इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, क्या बनाना है, इसका इनडायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है। अब बताओ कौन से ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, क्या बताना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो बोलोगे सर जी इसका तो आंसर ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल क्या होगा, राजा सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा डैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी राजा के लिए लगेगा ही, और इजेमार वाज वैन बदलता ही वाज हंग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा 39 का शी होगा। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 40 है, वैसे वहां पर क्या यूज करो, मस्ट ही यूज करोगे, है ना, तो वहां पर क्या करोगे मस्ट यूज करोगे, यानी जैसे हो गया मस्ट ही कम टूडे, मतलब क्या उसे जो है आज आना चाहिए, यानी मस्ट ही कम टूडे, ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलो मैथ का क्लास कब हो, मैथ का भी क्लास तो पढ़ा ही नहीं रहे, बाकी सब पढ़ा रहे, एक मैथ ही नहीं पढ़ा रहे। तो मैथ का मेन है क्या स्टूडेंट, अच्छा हाँ कल सुबह सीन डैश जो है आगरा टू विजिट द ताजमहल की बात हो रही है। तो देखो आई जैसे हैव लग गया है ना, जैसे क्या हो गया आई के साथ हैव लग गया, तो जैसे हैज हैव के साथ क्या लगेगा, बिन वाले ऑप्शन चूज करना, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ तो हैव लगा ही है, तो सिंपली यहाँ पर बिन ऑप्शन चूज कर लेना, ऑप्शन डी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 42, क्वेश्चन में 42 देखिए, सी रिटर्न टू द डैश
ऑफ द एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो देखो यहाँ पर कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो याद है ना क्या होगा, सीन्स। तो सीन्स जो होता है ना, SCENC, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 42 का सी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 43। देखिए यहाँ पर पूछा जाए करेक्ट सेंटेंस बताओ, कौन से आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, ये आपको बताना है। अब आंसर लगाओ। आंसर दो। क्वेश्चन 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी नाइस, ऑप्शन बी होगा। देखो करेक्ट, देखो द पुअर आर जो है हेटेड जो है एवरीवेयर होगा, यानी इस क्वेश्चन का 43 क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। है ना, यानी जो गरीब से जो है नफरत जो होता है वो कहाँ होता है, एवरीवेयर होता है। ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 43 का बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर लगाओ। इसका क्या होगा, आई थिंक जो है सी स्पेंट जो है द इंटायर आफ्टरनून की बात हो रही है, डैश द फोन। तो देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डैश द फोन है, तो यहाँ पर जब भी फोन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन द फोन होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बी राइट आंसर है, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 45 है, ही फेल एंड वाज टेकन टू डैश हॉस्पिटल की बात हो रही है। आपको बताना करेक्ट आर्टिकल क्या होगा, कौन से आर्टिकल आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जब भी हॉस्पिटल होगा तो यहाँ पर नो आर्टिकल लगाना, ऑप्शन डी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 46 पूछा जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, बताओ कौन से ओकेशन बिल्कुल सही उत्तर है। तो ओकेशन की बात हो रही है, तो OCCASION बिल्कुल सही उत्तर है, 46 का ए। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन, इट इज बीइंग रीड बाय अस की बात हो रही है, और यहाँ पर बताना एक्टिव वॉइस क्या होगा। एक्टिव वॉइस बताना है तो सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट के अस को क्या होगा, वी हो गया बिल्कुल। जैसे देखो V4 लगा है तो जाहिर सी बात है, बीइंग लगा तो V4 लगेगा ही। जैसे वी के साथ क्या आ लगेगा, रीड का क्या होगा, रीडिंग। जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, ऑप्शन डी। याद है ना, ये आपका पैसिव फॉर्म में दिया गया है और इसको हमको एक्टिव बनाना है, तो याद है ना क्या होगा, वी आर रीडिंग इट होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हो आप लोग, बहुत सही। चलो क्वेश्चन में 48 देखिए, इसका आंसर लगे, पूछा जा रहा है क्या, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज डैश की बात हो रही है, और यहाँ पर बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो बीइंग सीन इज डैश की बात हो रही है, तो 48 का क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, इनऑडिबल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है क्या, सिनोनिम बताओ, पीस का क्या होगा, पीस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर पीस की बात हो रही है, क्या, शांति। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी क्या होगा। 49 का आंसर क्या दे रहे हो, क्वाइट दे रहे हो ना, बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना, क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 50। क्वेश्चन में 50 क्या है, केक्स आर मेड बाय जो है हर एवरी संडे की बात हो रही है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना तो बहुत ईजी है। एक्टिव वॉइस क्या होगा, देखो हर है तो सी का क्या होगा, हर का सी हो गया, ओके। अब देखो इज MR प्लस है तो ये जाहिर सी बात है V5 लगेगा, यानी सी मेक्स होगा, केक्स होगा। अब जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पर जो सेम उसको छोड़ देना है, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको यहीं पर डायरेक्टली ऐसे छोड़ देना है, तो यानी ऑप्शन बी क्या होगा, सी मेक्स केक्स जो है एवरी संडे, यानी 50 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी बहुत सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है क्या, द एंटोनिम ऑफ जो है मिलिट्री, मिलिट्री मतलब क्या हो गया, मिलिट्री है, जैसे नहीं होता है मिलिट्री है, तो इसका विलोम क्या होगा, एंटोनिम की बात हो रही है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो सिविल हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा तेजी करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बचा हुआ है। अब बताओ यहां पर पूछा जा रहा है एज डैश मी की बात हो रही है, तो एज के बाद क्या लगेगा, एज डैश मी आई विल बी जो है हैप्पी टू लैंड ए हैंड की बात हो रही है, यहाँ पर बताना करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। तो यहां एज क्या होता है, एज क्या होगा, एज फॉर मी होता है, क्या होगा, एज फॉर मी, फॉर लगेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, एज के बाद आपका फॉर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एज के बाद हमेशा फॉर लगता है ना। कंडीशन देख लीजिए क्या हुआ, एज फॉर मी आई विल बी जो है हैप्पी टू लैंड ए हैंड होगा, ऑप्शन सी। चलो बहुत बढ़िया। ये देखो 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे ने करेक्ट कर दिए होंगे जो डेली क्लास करते होंगे, बहुत ईजी प्रश्न था। अब देखो पूछा जाए आई डैश जो है ऑफर, आई डैश योर ऑफर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट का स्पेलिंग क्या होता है, ACCEPT होता है, ACCEPT होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 54 है,
विल यू गिव मी डैश, शुगर की बात हो रही है तो यहाँ पर एनी शुगर तो लगेगा ही नहीं, मैनी भी नहीं लगता, मच भी नहीं लगता, लेकिन सम शुगर लगेगा। याद रखना यहाँ पर सम शुगर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा 54 का सी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 55 है आई हैव नथिंग डैश टू से की बात हो रही है और आपको बताना आई हैव नथिंग क्या होता है, फर्दर होता है ना, FURTHE फर्दर हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन यहाँ पर क्या है 55 का सी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 56 है यहाँ पर बताना है कि ऑड वन आउट, मतलब इसमें से जो है ऑड कौन होगा। देखो नेफ्यू, नाइस हो गया, ब्रदर, ये सभी एक ही आता है कंडीशन जनरेशन में, लेकिन आपका अंकल अलग जनरेशन में आ जाएगा, तो यानी आपका 56 का ए होगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है क्या ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून की बात हो रही है, तो ये क्या होगा ही होप्स टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी सून होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा बी इसका सही उत्तर है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 58 पूछा जा रहा है क्या जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ राइज ऑफ द, आपको पता होगा ये लैंड ऑफ द राइज ऑप्शन, आप लोग 8 क्लास में भी उगते हुए सूरज का देश किसे जापान का सुने हैं ना, याद रखना ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 59, बस इसके 60 ही क्वेश्चन ग्रामेटिकल होता है, 40 सबका बुक का होता है। पूछा जाए डैश यू गॉट एनी मनी की बात हो रही है, तो देखो गॉट, जैसे गॉट V2 यहाँ पर है ना, गॉट क्या है V2 है V3 है, हाँ जैसे V3 हमको दिख गया तो कौन से ऑप्शन चूज करोगे, तो अब जैसे यू है तो यू के साथ तो हैव लगेगा, ना कि आपको हैज लगेगा, तो सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, बी दोगे, बिल्कुल, यानी 59 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 60 नंबर है हु कैन प्रिवेंट डैश, प्रिवेंट मी जो है डैश डूइंग दिस की बात हो रही है, यहाँ पर कौन से ऑप्शन क्या होगा, तो देखो हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग होगा, क्या लगेगा, मी के बाद आपका फ्रॉम लगेगा, याद रखना ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो 60 में से मेरे ख्याल से अगर डेली जो क्लास करते होंगे उन्होंने 50 क्वेश्चन का तो यूं ही करेक्ट कर दिया, क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था, डेली क्लास करते होंगे तो आराम से आंसर दे सकते। तो अब जो है ये सारे क्वेश्चन को हम डिटेल, अब ये बुक का है लाइन, जैसे मान लीजिए ये पूछा जाए कहाँ से लिया गया ये पूरा पंक्ति, तो सिंपल सा आपको हम आपको एक थोड़ा सा लॉजिक देते चलेंगे और आंसर आप लोग बताते चलना है। हमने आपको पहले भी ये सारा हमने बता चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर बताना है, क्वेश्चन देखना है और आंसर बताना है, ठीक है, क्वेश्चन देखना है और क्या करना है, आंसर देना है, क्योंकि हमने लॉजिक पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जैसा कि आपको पता होगा, याद रखना ये लॉजिक का जो भी ग्रामेटिकल जो पंक्ति वाला जो होता है ना क्वेश्चन, आपको वो सारे प्रश्न को लॉजिक से ही याद रखना है। लॉजिक मतलब क्या वर्ड देखेंगे, जो ऑप्शन मेरा जो है करेक्ट होगा वही आपको जो है करेक्ट करना है। अच्छा कोई बात नहीं, शिल्पी पांडे लिख रहे हैं सर जी हाथ दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है तो आंसर मत दो, सिर्फ वीडियो देखो, मतलब क्लास देखिए, आंसर मत दो, जिनका भी हाथ दर्द कर रहा है आंसर मत दीजिए, ठीक है, सिर्फ आंसर देखिए, मन में आंसर दो कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, मन में ही आंसर देना है, क्या करना है, मन में ही आंसर देना है कि हाँ, मतलब अंदर से अंदर मन में ही मन चलना चाहिए आंसर, ठीक है ना, ओके। चलो आंसर देना शुरू कीजिए आप लोग, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अब आंसर लगो। देखिए प्रश्न है सम ऑफ द जो है इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न जो है मॉडर्न है ना इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग जो है टू रेसिस्ट इज फ्रॉम की बात हो रही है, यानी जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, तो सिंपल से आपको पूरे पंक्ति याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक तरीका देता हूं, जब भी मॉडर्न मिले या इंडियन मिले, इंडियन सिविलाइजेशन मिले, ध्यान दीजिएगा, सब भी क्या मिले, सिविलाइजेशन मिले, पंक्ति में कहीं भी अगर पंक्ति में सिविलाइजेशन मिले या आपका कल्चर मिल जाए या आपका एंस्ट्रक्टर मिले, ANCEST एंस्ट्रक्टर मिले, ये सब में 4 में से एक वर्ड आपको एग्जाम में मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स ये क्वेश्चन दिलाएगा। सिविलाइजेशन मिले, कल्चर मिले, एंस्ट्रक्टर मिले, मॉडर्न मिले, इसमें से कोई भी पंक्ति मिलेगा तो याद रखना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ये पंक्ति ली गई होगी। जैसे इसमें लिया गया ये आपको क्या मिले, ध्यान दीजिए, सिविलाइजेशन मिले, कल्चर मिले, एंस्ट्रक्टर मिले या मॉडर्न मिले, ठीक है, कुछ भी अगर ये पंक्ति में अगर आपको वर्ड में कहीं पर दिखे तो याद रखना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ये ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। दूसरा 62 में क्वेश्चन है आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी टोटल डेडिकेशन की बात हो, ये पंक्ति कहां से ली गई है, तो देखो आपको ऑफिस दिखे,
ऑफिस दिखे तो जैसे ही आपको ऑफिस दिखे तो याद रखना भारत इज माय होम लगा देना। और भारत इज माय होम जिसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है और इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, महात्मा गांधी हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, याद रखना। चलो, और ये थर्ड प्रेसिडेंट भी थे, ये बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 63 पूछा जा रहा है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, तो डैश की बात हो रही है, तो नानू काका जो आ रहे थे दिल्ली से किस लिए आ रहे थे, तो सीएम मिनिस्टर हो जाएगा, यानी 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, बहुत सही। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ जो है द कंडीशन ऑफ द नेग्रोस वाज डैश की बात हो रही है, तो क्या था कंडीशन ऑफ नेग्रो की, बताओ। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, 64 का आंसर, वेरी नाइस, क्या होगा, अपीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अपीलिंग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखो बात हो रही है, द डैश जो है मस्ट हैव मेड लाइफ मच जो है प्लेसेंटर एंड मोर सिक्योर की बात हो रही है। देखो प्लेसेंटर भी यहाँ पर सही है, ठीक है, प्लेसेंटर जैसे दुखद हो गया ना, जैसे होता है ना दुखद, तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, क्या होगा, टाइमिंग ऑफ जो है डोमेस्टिक एनिमल्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, एज सुन एज दी जो है वर्क एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन जो है गॉड। देखो गॉड जैसे दिखा तो मार दोगे द आर्टिस्ट, जैसे गॉड दिखा, ये कहाँ कौन से चैप्टर की पंक्ति है, तो द आर्टिस्ट का पंक्ति है, थोड़ा सा लॉजिक, जैसे गॉड दिखा तो याद रखना द आर्टिस्ट लगा देना, क्या लगाओगे, द आर्टिस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 67 देखिए, इसका आंसर दो, इन मेनी ट्रेडिशनल, देखो जैसे ट्रेडिशनल की बात हो, देखो ट्रेडिशनल जो है सोसाइटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन की बात हो रही है, तो जैसे देखो ट्रेडिशनल जैसे देखिए, याद है ना, मदर एंड चाइल्ड, ऑप्शन सी, है ना, मोर इंपॉर्टेंट देन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 68, चलो 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू, देखो द सेकेंड जो है चीफ सोर्स जो होता है न्यूज़पेपर का, वो क्या होता है, वो वेल्थ ऑफ द ओनर होता है, याद रखना, यानी जो मालिक का जो वेल्थ होता है वही होता है ना, ओनर का, वो ऑप्शन क्या हुआ, बी। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे इसका क्या होगा, पूछा जा रहा है, फॉर द जो है नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स की बेंजे वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हैंस की बात हो, हैंस जैसे हैंस दिखे, थोड़ा सा लगना ये कहाँ कौन से चैप्टर की पंक्ति है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपका द अर्थ का पंक्ति है, याद रखना ऑप्शन ए। चलो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 70 है, इंडियंस आर बाय नेचर डैश की बात हो रही है, तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका रिलीजियस हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, लोबो इज एंड डैश ऑफ स्टीफन चौगवत, ये क्या कौन था, लोमो, तो नेवर था, तो ऑप्शन बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लोमो वांट्स टू मैरी, लोमो किससे जो है चाहता था वो शादी करना, नटालिया, और नटालिया के ही प्यार में लोमो पागल भी था, तो याद रखना ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन में 73 पूछा जा रहा है क्या, एच.ई. वेस्ट जो है वर्कड फॉर सम टाइम्स एज ए डैश, तो एच.ई. वेस्ट जो थे वो वर्कड किए थे फॉर सम टाइम्स एज ए डैश, किस लिए, मतलब किस रूप में इन्होंने वर्क किया था, डॉक्टर, जर्नलिस्ट या सिंगर या एक्टर की बात हो रही है, तो जब भी ऐसी वेट्स की बात होती है याद है ना, जर्नलिस्ट हो जाएगा, यानी 73 का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जबरदस्त आंसर। देखो इन बांग्लादेश डैश इज ए काइंड ऑफ फेयर टॉल्स, देखो इन बांग्लादेश याद है ना, रुपथो का, ऑप्शन डी। 74 का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 75, विच स्टेट डज जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी ए डेवलप्ड स्टेट की बात हो रही है, तो कौन से स्टेट जो है ये चाहते थे देखने के लिए डेवलप्ड स्टेट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी की बात हो रही है। अब बताओ आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन क्या दे रहे हो, ऑप्शन सी, बिल्कुल अलाबामा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। चलो 76 देखिए, आंसर लिखिए, हाउ फेवल जो है इज मेंस पावर जो है कौन से चैप्टर की पंक्ति है, तो याद रखना ये जो पंक्ति जो ली गई है स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गोई की ली गई है पंक्ति है, और इसके लेखक जॉन डन है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 77 देखिए, पूछा जा रहा है, हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक की बात हो रही है। अब बताओ कौन से ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो याद रखना हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, द पोएट हिमसेल्फ होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, देखो माई सेल्फ मिल रहा है, माई सेल्फ मिल रहा है, तो जाहिर से बात है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक याद रखना, 1 मार्क्स ये क्वेश्चन आपको दिला देगा, ध्यान दीजिएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम डैश इज फ्रॉम, डैश जो है
डॉट डॉट इज फ्रॉम की बात हुई, कहाँ से पंक्ति है, याद रखना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके लेखक वाल्ट व्हिटमैन है। जब भी माई सेल्फ वाले ऑप्शन मिल जाए याद रखना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 79 है, स्टार्विंग जो है थ्रू द लिफलेस डैश वुड की बात, सॉरी लिफलेस वुड डैश रन जो है स्कॉलिंग फॉर देयर फूड की बात हो रही है। तो याद है ना लिफलेस वुड जैसे ही पूछा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ट्रॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर लगाओ। 80 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखो सीजन ऑफ मिट्स एंड जो है मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम, ये पंक्ति कहां से लिया, देखो सीजन, जैसे सीजन देखिए तो एटुमन वाले ऑप्शन चूज कर लेना। 80 का क्या होगा बी, सीजन क्या होगा एटुमन, है ना, ओ टू एटुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 81 है, हु रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पूछा है हु रोट जो है किसने जो है रोट किया है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन की बात हो रही है। तो बोलोगे सर जी किसने रोट किया बताओ, किसने लिखा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, जो भी शायद इसका वाल्टर डिला मेरे दे रहे, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर प्रश्न है, डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, जैसे देखिए याद रखना इंग्लैंड, 82 का क्या देख देगा, और 82 का सी, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आंसर। देखो बात तो हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ जो है थॉट्स, हिज हेड इज हाईली जोमेट जो है डैश हु इज द जो है पोएट डिस्क्राइबिंग की बात हो रही है, तब बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 83 का, 80 मैकेविटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 84 पूछा जा रहा है, द नियरेस्ट डैश वाज ए 1000 माइल्स की बात हो रही है, तो आपको पता होगा क्या होगा 84 का आंसर, हाँ बिल्कुल टावर ऑफ साइलेंस होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग जो है एज कैटल डू फ्रॉम, देखो जैसे एज कैटल डू दिखे तो याद रखना कौन से ये पंक्ति ली गई है, ये स्नेक से ली गई है, याद रखना ऑप्शन ए। बस कौन से, बस थोड़ा सा लॉजिक पॉइंट आपको खोजना पड़ेगा। देखिए ओनली जो है सन नोज हाउ टू सिंग हैज बीन कंपोज, ओनली जो सन जो है नोज हाउ टू सिंग जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके लेखक जो है कमला दास जी हैं, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन में 87 है, द पोएटेस बेक्स फॉर डैश फ्रॉम एवरीबॉडी की बात हो रही है, तो याद रखना द पोएटेस जो है बेक्स फॉर लव, कौन सा होगा, लव वाले ऑप्शन यानी V1, ऑप्शन 87 का ए हो जाएगा। चलिए 88 में क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए हु वाज जो अवे ऑफ द स्नेक की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्नेक यानी द पोएट होगा, ऑप्शन ए होगा। पूछा जा रहा है डैश इज द मास्टर क्रिमिनल कौन है बताओ, तो बोलोगे सर जी ये तो मास्टर क्रिमिनल मैक्टिविटी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 90 देखिए, रपर ब्रॉक डाइड ऑफ डैश की बात हो रही है, ये आपका स्टेप सेमिया जो है इसके ही बीमारी के कारण रपर ब्रॉक की डाइड हुई थी। ये बेसिकली होता है क्या, खून को जो होता है थक्का बना देता, तो ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, इंग्लिश बिलोंग्स टू डैश टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 91 का, हाँ ये आपका इंडो यूरोपियन जो है इंग्लिश बिलोंग्स करता है, तो ऑप्शन क्या होगा डी होगा। याद है इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 92 जल्दी करा रहा हूं ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ डैश की बात हो रही है, आंसर लगाओ। तो क्या होगा, इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ डैश की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये आपका जो है लिटरेचर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। याद रखना क्या होगा, याद है ना, फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड इंग्लिश बिगेन ऑफ इमेर एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन बी। 92 का क्या होगा, बी होगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पूछा जा रहा है क्या, आप आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है आफ्टर द नॉर्मल जो है कन्गेस्ट डैश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द काइंड्स कोड गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशन की बात हो रही है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए होगा, फ्रेंच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन 94 आंसर लगिए, हु रोट जो है पियर्स एंड फ्लोमेंट की बात बताओ, किनके द्वारा जो है लिखा गया बताओ, इसके लेखक कौन है, पियर्स एंड फ्लोमेन की बात हो रही है, पलोमेन है ना, फ्लोमेन, लेकिन यहाँ पर पलोमेन है, ठीक है, याद रखना पियर्स एंड फ्लोमेन की बात हो रही है, तो बताओ ये किनके द्वारा लिखा गया, जल्दी आंसर लगाओ। हाँ बिल्कुल, देखो ये लिखा गया है लैंगलैंड के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। 94 का क्या होगा, बी, हाँ
लैंगलैंड, बहुत सही। चलो बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन ऐसा है अनपठान क्वेश्चन है, क्या करोगे, याद रखना ही पड़ेगा। चलो, हु रोट किंग लियर की बात हो रही है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम पता लगेगा ही नहीं क्वेश्चन है क्या, लेकिन क्या होगा तो याद ही रखो, कोई ऐसे भी 50 क्वेश्चन का ही बनाना है ना। बताओ हु रोट पूछा जा रहा है, किसने जो है लिखा, हु रोट किसने लिखा की बात हो रही है, किंग लियर की बात हो रही है। बताओ किंग लियर जो है किसने लिखा, मतलब इसके लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर दो। 95 आंसर क्या होगा, विलियम शेक्सपियर, बिल्कुल सही उत्तर है, विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 96 है, इंग्लिश इज यूज एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज कहाँ यूज होता है, इंडिया में होता है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है इंडिया का, हिंदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका होगा। 97 का क्या होगा, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 98 आंसर लगिए। देखो बात हो रही है क्या, प्रदेश लॉर्ड्स एज एंड डैश की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन क्या होगा, एपिक हो जाएगा। क्या होगा, एन एपिक होगा, ऑप्शन ए एपिक। चलो पूछा जाए आर एन टैगोर रोड, बताओ आर एन टैगोर ने जो है क्या लिखा, बताओ इन्होंने क्या लिखा। तो बोलोगे सर जी ये तो लिखे थे गीतांजलि, है ना, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। 99 का डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100 में क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन हिमालय, है ना, ब्लंडर, यानी हिमालयन जो है ब्लंडर इज फ्रीक्वेंटली जो है यूज्ड इन डैश, इंग्लिश की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका अमेरिकन इंग्लिश होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलो अब इस क्वेश्चन का आप जो है यहाँ पर पूछा गया क्या, राइट एन एसे एनीवन, आपको किसी पे एनीवन पे एसे लिखना है। जैसे यहाँ पर है देखो, यूज ऑफ इंटरनेट हो गया, इंटरनेशनल योगा डे हो गया, एंड इंडियन फेस्टिवल, ये सभी पे आपको क्या करना है, एसे लिखना है। आप बताओगे, बोलोगे सर जी इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके चलो अभी फिलहाल आप सभी को ना अभी टेस्ट लगवाते हैं, ठीक है, इंग्लिश का भी टेस्ट लगवाते हैं एंड उसके बाद आपको छुट्टी। देखो आप सभी को शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए गूगल में एजुकेशन गैलेक्सी आपको सर्च कीजिए, सबसे ऊपर जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना है एंड जैसे यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर आपका जो स्ट्रीम दिखेगा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और मैंटी टेस्ट, है ना। तो सिंपली आपको साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट साइंस में आ जाना, बाकी सभी का सेम ही होता है, ठीक है। अब यहां पर जब आओगे यहां पर आपको सारे विषयों के कंटेंट अवेलेबल है, आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि जितने समय में अगर नोट्स बनाने की कोशिश करोगे उतने समय में आप सभी को क्या करना है, याद कर लेना है। तो क्यों टाइम वेस्ट करें नोट्स बनाने में, है ना, उससे तो बढ़िया है आराम से शानदार तरीके से याद कर ले और एग्जाम की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ले। तो जो भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए अगर आपको हिंदी की तैयारी करना है तो हिंदी वाले सेक्शन में आना है और यहां पर आप लोग जब आओगे यहां पर देखिए सभी विषयों मतलब A to Z चैप्टर का आपका देखिए 13 का 13 चैप्टर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पड़ा है और आपको सिंपली आना है, क्वेश्चन आपको ओपन करना है और यहाँ पर देखिए क्या जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन और आंसर है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और याद कर लेना है, ठीक है ना। इस तरह आपको करना है। दूसरा चैप्टर हो गया, अभी एक और चैप्टर, अभी इसी तरह आपको सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह अगर आपको जो है तैयारी कर लेना हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश की भी तैयारी करना है तो इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको सिंपली क्लिक करना, डेली प्रैक्टिस करना, डेली जो है आपको यहां पर विजिट करना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, देखो फर्स्ट चैप्टर ओपन हुआ और यहां पर आपको एक एक क्वेश्चन को पहले बढ़िया तरीके से पढ़ लेना और उसके बाद एग्जाम की जो है शानदार तरीके से तैयारी में एक एक क्वेश्चन पहले याद कर लेना एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, नीचे आकर आपको टेस्ट लगा लेना है, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको टेस्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर, उसके बाद नाम आएगा और टेस्ट लगाना शुरू करना है। तो आप लोग देरी नहीं कीजिए, शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी के लिए आप लोग आइए, सभी विषयों का कंटेंट है, आप लोगों को एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जरूर आपको विजिट करना है और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाना है। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है ना। चलो